श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। क्षीर सागर में शयन करे नारायण भगवान, चारों युग में मानवता का करते हैं कल्याण। कहीं कच्छ बने, कहीं मच्छ बने, कहीं वराह बने, वामन ये बने, नरसिंह बने, श्री राम बने, श्री कृष्ण बने, कल्कि ये बने। जब छाती कलयुग काली मां जगत, तो अवतार यहां भगवान बने। उत्तराखंड पावन भूमि, जब जब जन्मे भगवान बने। उत्तराखंड परम पावनी भूमि है। राजमद और ईश्वर कृपा और अवतार इस उत्तराखंड में ही होते हैं। उत्तराखंड में दो तरह की शक्तियां होती है और दोनों ही शक्तियां बड़ी प्रबल होती हैं। ये जो एक राज शक्ति होती है और एक ईश्वर शक्ति होती है। बस ईश्वर शक्ति प्रबल है, उसका नाम भगवान, और राज शक्ति घन घमंड मद है, उसका काम तमाम धीर धैन। श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन, सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलाभी मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। माघ पूर्णिमा सत्यनारायण, कलयुग शनिवार पारायण। अजब गजब का योग है माघ पूर्णिमा जान। एक तरफ सत्य खड़ा है, एक तरफ खड़ा घमंड भगवान। भगवान घमंड बड़ा या घनश्याम बड़े, शनिवार की पड़े पूर्णिमा और एक तरफ घमंड घमशान, और उत्तराखंड में ये घमंड है, उत्तराखंड में है भगवान। अरे बदरी धाम पावन गति भूमि, नर नारायण पर्वत जान। और पंच तत्व की देह पे मनवा क्यों करता है ये अभिमान। पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय पर जावे स्वर्ग सिधार। एक तरफ नारायण थे, एक तरफ नर थे, और नर और नारायण पर्वत पर बद्री नारायण विराजमान थे। माघ की पूर्णिमा थी। घट भी बंद, पट भी बंद, सब बंद बंद मुस्कंद है, और नारद ज्योति जला रहे हैं, और नारायण परम स्वतंत्र है। कोई नहीं
और बर्फ गिर रही हिमगिरी पर चौं और माघ पूर्णिमा पर जमाव था और संतों का था जो संतों का एक जमाव लगा हुआ था। हिमालय पर्वत बद्री धाम में जमाव था। कल 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 बह अलकनंद और साधु संत सब बैठे थे। आकाशवाणी हो रही थी बद्री वन में और जिसको ऋषि मुनि सब सुनते थे। क्षीर सागर बना बद्री धाम उत्तराखंड गति जान, सभी समस्याओं का करते हैं समाधान। सभी समस्याओं का उत्तराखंड नाम ही इसलिए रखा गया है कि हर समस्या का उत्तर दें और हर समस्या का समाधान करें। तब कदली फल एक झांकी बनावा और पंजेरी पंचामृत लावा। गोप ग्वाल नारायण गाई और आरती करे नारद मुनि राई। जय श्री सत्यदेवा, जय श्री सत्यदेवा। चारों युग में भारत के रक्षक हो देवा। वामांगहु लक्ष्मी विराज, घंटा ध्वनि कीनी नारद घंटा ध्वनि कीनी। सत्य प्रकाश करो नारायण और पापों हर लीनी। जय श्री सत्यदेवा नर नारायण पर्वत। छवि सुंदर प्यारी कल 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 बहे अलकनिंद और श्वेत छवि प्यारी। जय जय बदरी देवा, बदरी रूप बनाया। पद्मासन लीना भारत का चारों युग में कल्याण तुम ही कीना। ये घोर कली काला पाप की छाया भारत छावे सारे जगत छाई। भूल गए सब ज्ञान भक्ति और सत्ता सुख पाई। जय जय बदरी देवा। दिव्य ज्योति नारद ने जलाई, पट खुल गए सारे। घट घट में नारायण दर्श दिए सारे। ओम जय जय सत्यदेवा। कदली फल पंचामृत लाए झांकी बनाई। सत्य कल्प प्रारंभ करे और रक्षा करो आई। जय जय लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी नारायण बदरीवन, बदरीवन प्यारा। गंगोत्री जमनोत्री बाबा केदारेश्वर धारा। अमृत कर दो सारा। माघ पूर्णिमा आरत वाणी नारद ये गावे। सारा भारत कलयुग में ये क्यों दुख पावे। कृपा करो भरता, आप ही संकट दुख के हरता। और कृपा करो भारी, इस कारण ये माघ पूर्णिमा
आरती करे नारद तुम्हारी, जय जय लक्ष्मी देवा। श्री सत्यनारायण बद्री नारायण की आरती जो गावे, सारे संकट हटा दे नारायण, सब सुख संपत्ति पावे। इस कारण ये आरती तेरी। आरतवाणी करी नारद ने और आरती दही लगाए, आशीर्वाद देने नारायण बदरी वन में आए। नारायण बोले, नारद क्या कष्ट है कलयुग में महाराज, घमासान ही घमासान और सब घन घमंड ये छाया है, और बसंत कपूर बनकर उड़ गई, यहाँ तो माया ही माया है। सब माया मोह में लिप्त यहाँ ईश्वर नहीं यहाँ पाया है। हरि नाम तो नारद ने बदरी वन में और संतों के संग गाया है, तो संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय। सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। महाराज सत्य का क्या स्वरूप है और सत्य का प्रकाश नारायण भारत में कब कब करते हैं। हंसने लगे बदरी नारायण, माघ कल्प विष्णु का पारायण। नर नारायण के बीच में और जब पाप घने छा जाए, तो बदरी वन में कौवावे और मक्खी आ जाए। घोर कलयुग की निशानी होती है नारद, यदि बदरी वन में कौवा आ जाए, बदरी वन में मक्खी मच्छर आ जाए, तो समझना चाहिए कि अवतार होने वाला है। यही संकेत नारद तुम्हें कीना, अवतारों की शक्ति लीना। निश्चित अवतार हो, नाम कल की अवतार, वही करेगा इस कलयुग में भारत का उद्धार। भारत की प्रजा का उद्धार राजाओं के बस की बात नहीं है, प्रजा के बस की बात नहीं है। वो तो आपस में ही द्वंद्व युद्ध हो गया महाभारत, और किसको कौन बचावे, राजा प्रजा कोई समझ न आवे, और सबको बदरी नाच नचावे। तो बदरी नाच नचाएंगे सबको, और नाचे लोग लुगाई। अरे माघ मास का पर्व समापन, माघ पूर्णिमा आई, उसके बाद शिवरात्रि होवे और बसंती छाई। होली जल जाए पाप की भैया इस कलयुग के माही। अरे सत्य ही यहाँ रंग बरसेगा और पाप हटेंगे तमाम, और कलयुग में आ जाएंगे नारद रक्षक बन कल की भगवान। तो है नारद, इस भारत की भूमि का भार भगवान के हाथ में होता है, किसी राजा और प्रजा के हाथ में नहीं। चारों युग में इसकी रक्षा करने का काम नारायण का ही होता है, और चारों युग में भारत की रक्षा हम ही करते हैं। हम ही अवतार बनते हैं, कच्छ बनते हैं, मच्छ बनते हैं, वराह बनते हैं, वामन बनते हैं, नरसिंह बनते हैं, राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, कल की भगवान बनते हैं, 24 अवतार बनते हैं, सब धर्मों में बनते हैं और सबकी सुनते हैं। तो जब राजा प्रजा की नहीं सुने और प्रजा सुने नहीं राजा, तब अवतार अवतरित हो जाता है और भारत सुंदर साजा। तो वही समय वही योग है, और शनि पूर्णिमा, और सत्यनारायण स्वामी के संग और चले न्याय गति पाए। अब ये न्यायाधीश बनकर शनि कलयुग में हमारे साथ खड़ा है। अरे विष्णु करो इशारा मुझको और कड़ा डंडा उनको दूता है, जो भी उधम मचाए जग में उनका नाम निशान मिटाए।
सत्यनारायण सत्य पूर्णिमा और शनिवार माघ गति पाए, और माया और घमंड हटा दूं ऐसा न्यायाधीश कहा है। न्याय करूं और पल में देखो सत्यनारायण पूजे जाए। सत्यमेव जयते भारत में असत्य कभी चलता है ना है। राज ताज और घन घमंड भारत में कभी चला न चला है। जिसने यहाँ चलाया घमंड और सत्ता में तनशाही दिखाए, आगे नहीं चलती है भैया और सारे राज ताज हिल जाए। जब नारायण प्रकट होता है वह सदी 21वीं कहला। 21वीं शताब्दी घन घमंड की शताब्दी नहीं है, प्रेम की शताब्दी है नारद। और सब गोप ग्वाल बन जाएंगे, पूरा भारत ब्रज बन जावे, वृंदावन में सब ही नचाएंगे। कल की भगवान पधारे भारत, भारत का भाग्य जगावेंगे। ये तो तुलसी वन बदरी वन तुझको हम सब बतलावेंगे। तो करो आकाशवाणी कलयुग में और घन घमंड नहीं ताय, छोड़ो इस घन घमंड को रे, ईश्वर गुण गण गाय। ईश्वर का गुणगान करो, क्योंकि भारत में जब भी भगवान आए राजा बनकर नहीं आए। राजा वह बनते नहीं, वह तो प्रजा के साथ, उनके साथ तो गोप ग्वाल और रहते कोल किरात, और से मतलब नहीं उन्हें और राजा के नहीं संग। वह तो कोल किरात और ब्रज में बरसाते प्रेम के रंग। है नारद, हम हमेशा गरीबों के साथ रहते, राजाओं के साथ कभी रहे नहीं, क्योंकि 12 वर्ष छोड़ी जब अवधि और राज तिलक छोड़ी सब गद्दी, गद्दी हो गई अवध में रद्दी, और देखो सब कुछ हुए पिसड्डी। हम तो घूमे कोल की रात संग और बन गए कृषक तमाम। हम तो किसान बन गए, क्योंकि खाने को दाना नहीं, पीने को नहीं पान, और 14 वर्ष वनवास में बने किसान श्री राम। भगवान श्री राम किसान बन गए, हाथों से खेती करे, कंद फूल उगाए, कोल की रात के संग में देखो भक्ति रहे लुटाए। आनंद भयो परमानंद भयो, जब गद्दी छोड़ श्री राम गयो, वनवास गयो आनंद भयो, और देखो राम किसान भयो। तो ऐसो बन्यो बनायो युवराज, और चक्रवर्ती सम्राट न बन्यो, छोड़ गयो अवध की गद्दी, और देखो राम किसान बन्यो। राम जी किसान बन गए। नारद हंसने लगे, महाराज गजब कर, चक्रवर्ती सम्राट आप और पूरे त्रिलोक के नाथ, छोड़ गई अवध की गद्दी और छोड़ दिया सम्राट, छोड़ी सारी माया नगरी और कोल की रात के साथ, और धन्य धन्य किसान बन गए और श्री रामचंद्र रघुनाथ। माघ पूर्णिमा पर बसंत फैल गई, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब और राम ने और सीता ने और लक्ष्मण ने जब खेती शुरू की, अन उत्पादक दाता बन गए और रामचंद्र रघुनाथ। कोल की रात भील बनवासी सारे उनके साथ, तो सोने की चिड़िया बन गया भारत, इतना हुआ उत्पादन। और अब भक्ति सुना रहे हैं रामचंद्र, और देखो वीणा वादन। भक्ति की फसल हो गई, 3 फसल की जगह 12 फसल होने लगी। धरती उगले अन्न धन, और राम बने किसान, अन्नदाता श्री राम बन गए। तो फिर यहां अकाल क्या काम, सबसे बड़े किसान हैं राम जी, और बना नहीं कोई। शिव भी बने किसान, और बेल बैठ गति तो ब्रह्मा भक्ति के किसान है। भगवान विष्णु भरण पोषण करने, विश्व का भरण पोषण करने का काम करते हैं, वो किसान बन गए राम।
और शिव जी ज्ञान के किसान बन गए, भक्ति का उत्पादन करने लगे। तो ये कृषि प्रधान देश है भारत, और जो भी अवतार आता है उसे किसानों की सुननी पड़ती है, क्योंकि किसान अन्नदाता है और भगवान दाता है। तो दाता और अन्नदाता का कोई भी अवतार कभी विरोध नहीं करता। भगवान कृष्ण ब्रज में प्रगटे, वह भी बने किसान। अरे यदुवंशी दूध दही की नदियां बह गई और गाय पाले भगवान, गोपाल हो गए। गाय बैल सब पाल लिए और खेती कर दी भारी, और सुखी हो गई द्वापर में देखो प्रजा भारत की सारी। और कृपा बरसने लगी इस ब्रज में बरसाने ये वाली, और राधे कृपा बरस गई ब्रज में और नाचे कृष्ण मुरारी। तो वो भी किसान बन गए, और कल की भगवान भी किसान बनने वाले। ये किसान अवतार बड़ा महत्वपूर्ण होगा भारत में। अजब गजब की वाणी है, सुन लो राजा ध्यान, इनका मत करना अपमान वरना बिगड़ जाएगा काम। अरे अन्नदाता का कोई भी और अन्न को कोई नहीं ठुकराता है, धन को कोई नहीं ठुकराता है। और जहां भी अन्न धन होता है वहां ईश्वर प्रकट हो जाता है। अन्न और धन को सारा जग ही गले लगाए, जो उनको ठुकराए तो किस्मत फूट के जाए। यदि अन्नदाता और धनदाता को कोई ठुकरा दे तो समझ लो उन राजाओं की किस्मत फूट जाती है। कोई सा भी युग हो, कोई सा भी समय हो, अन्नदाता भगवान है, वह किसान का रूप। और शक्ति बड़ी नारायण की, उनका वही स्वरूप। तो किसान भी चार चतुर्भुज स्वरूप है और भगवान भी चार चतुर्भुज स्वरूप है। नारद ने भगवान बद्री नारायण से पूछा, महाराज क्या कह रहे हो, किसान को इतना महत्व क्यों दे रहे हो? नारद सुनो अमृतमय वाणी, और कृषि भूमि प्रधान ये मानी। नंदन कानन भारत जाना, और यहां ग्रामीण शक्ति भगवाना। गांव गांव और भारत भूमि, और फसल फसल लहरावे, और अन्न धन उत्पन्न कर दे भैया वही कृषक कहलावे। कोई भी राजा इनकी कृपा से अपना राज्य चलावे, गर इनसे विरोध तो राज नहीं चल पावे। तो आज तलक भगवान ने और नहीं किया किसान का विरोध। राम राज भारत हुआ और भाग जगा गति जो। किसान नहीं होते तो भगवान राम राज्य कैसे करते? क्योंकि अन्न धन, अन्नपूर्णा और आशापाला दुर्गा ही नहीं होती, किसान ही नहीं होता तो अन्न धन कैसे पैदा होता? और जब जनक किसान बने त्रेता में, और जनक जानकी प्रगटाई, हल चला लिया राजा रानी ने तो शक्ति प्रगट जनक पाई। राजा जनक से पूछो, जो भगवान का सबसे खास भक्त था, वेद व्यास को भी जिन्होंने शिक्षा दी, जो विदेही थे लेकिन अपनी प्रजा के कल्याण के लिए खुद किसान बने। ये वेद प्रमाण रामायण पढ़ लो, और लड़ना हो तो तुम भी लड़ लो। कोई राजा लड़ना चाहे किसान से तो लड़के देख ले, बहुत बुरी हालत। बलराम और कृष्ण किसान थे, और लड़ गया राजा कंस, महल में ही मार दिया मुक्के से, और हट गए कंस के वंश। सारा कंस का वंश हटा दिया, दुर्योधन और धृतराज का वंश हटा दिया, कौरव वंश हट गया। किसान बलराम, जबकि बलराम दुर्योधन के गुरु थे, युद्ध करने कभी नहीं आए। महाभारत में बलराम कृष्ण के भाई बोले, भाई हम नहीं करते कभी लड़ाई, हम तो किसान हैं हरियाणा के, और हरी हरी ही गाई।
और दुर्योधन तो हमारा शिष्य है भैया, आप लड़ो यदुराई। भगवान कृष्ण से कहा आप लड़ो, मैं तो नहीं लड़ता, लड़ाई का मुझे कोई, हम किसान है, हमें तो खेती करनी है। बलराम, हलधर है मेरा नाम, हल मेरे हाथ में होता है और सभी समस्याओं का हल कर देता हूं, इसलिए मैं राजाओं का भी राजा हूं और बलराम, राम से भी बड़ा हूं, मेरे अंदर बल और लगता, इसलिए राम लड़ाई नहीं करते हैं और बलराम करे न लड़ाई, और लड़ना हो तो जाओ कन्हैया, 18 दिन की लड़ाई महाभारत हो गया। और देखो कौरव पांडव जान, 23 अक्षोणी सेना खड़ी थी और खड़े कृष्ण भगवान, 5 अक्षोणी पांडवों की खड़ी, 18 अक्षोणी कौरवों की खड़ी थी। भगवान कृष्ण ने सोचा कि यदि मैं सबको ही समाप्त कर दूंगा तो फिर राज ताज कौन किस पर करेगा, तो कचरा कहां है। तब देखा कचरा 18 अक्षोणी है, इस कचरे को खाद बना देंगे, कचरे को खाद बना देंगे और उस खाद से उत्पन्न होगा अन्न और धर्मराज प्रगटा देंगे। तो सारा कचरा महाभारत में हतनापुर में और दिया खाद बनाए और उसी खाद से हतनापुर में और देखो धर्म प्रगटाए। तो धर्म राज की स्थापना कर दी और कौरव राज का खाद बन गया। कौरव राज बर्बाद हो गया, लेकिन बलराम जो किसान थे उन्होंने युद्ध नहीं किया। धर्म नीति, रणनीति और युद्ध नीति गति जान, अरे ईश्वर शक्तियां युद्ध नहीं वो करती शांति कम। जितनी भी बड़ी शक्तियां होती हैं, चाहे वो भगवान विष्णु हो, राम हो, कृष्ण हो, कल की भगवान हो, अवतार हो, वो कभी युद्ध नहीं करते। युद्ध वो करते हैं जो डरपोक होते हैं, जिनमें घमंड चढ़ा रहता है, 24 घंटे उस सत्ता को बचाने के प्रयास करते रहते हैं और उसी के लिए तो घमासान होता है। और देवता तो देते ही देते हैं, जो अवतार आते हैं वो देने ही देने का काम करते हैं, लेने का काम करे नहीं वही नाम भगवान, उसे देवता कहते हैं और राम कृष्ण है नाम। उनका नाम राम और कृष्ण होता है। और जो लेते ही लेते हैं वो राजा होते हैं। राजा लेने ही लेने का काम करता है, लगान लाओ, ये टैक्स लाओ, वो टैक्स लाओ, वो भगवान तो कभी हो नहीं सकते, बल्कि उनमें और घमंड और आ जाता है। तो उत्तराखंड के अंदर 2 तरह की शक्तियां हैं और ये सब भारत में उत्तराखंड बड़ा महत्वपूर्ण है। एक आत्मा यहां राज करने के लिए आती है और एक आत्मा यहां भक्ति करने के लिए आती है। तो जिस पे कृपा भगवान की वह सब भक्ति गति जान, वही करते हैं भारत का चारों युग कल्याण। और जो राज ताज करने आते हैं पुण्य लेते हैं भोग, उसके बाद जब भोग खत्म हो तो टल जाता है योग, उनका योग ही समाप्त हो जाता है। इसलिए जितने भी अवतार हुए भारत भूमि में, उत्तराखंड में हुए, जितनी भी वेदों की रचना हुई, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो 4 वेद 6 7 18 पुराण हो, श्रीमद् भागवत हो, गीता हो, तुलसीदास जी की रामचरित मानस हो, सब उत्तराखंड में लिखी गई है। और उत्तराखंड में ही 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, सारे तीर्थ उत्तराखंड में। गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, काशी विश्वनाथ है, सब कुछ उत्तराखंड में। और भक्ति बड़ी अपार, राजताज छोटा उत्तराखंड में। और कल की राम कृष्ण सरकार, राम कृष्ण और कल की भगवान की सरकार पूरे विश्व का नेतृत्व करती है चारों युगों में, ये उत्तराखंड में ही आता है। और राजा पूरे विश्व का नेतृत्व कर ही नहीं सके, कोई भी नहीं कर सके। कली युग में भी गुजर गए यहां से मुगल और अंग्रेज, प्रजातंत्र के राजा गुजरे, पर खेद ही खेद ही खेद, पर खेद ही खेद है। और उस खेद में बड़े बड़े छेद हैं, लेकिन कल्याण नहीं है भारत का। और नेतृत्व भगवान सा नहीं आया और प्रजा को सुखी बना नहीं पाया, ऐसा राजा अब नहीं आया। राजा राजा आएगा और नई सदी के साथ, नाम कल की भगवान है और वही बड़ा परमात्मा है।
और माघ पूर्णिमा पर शनिवार की जो कुंडली है, शनि निर्णय करेगा, पाप का भंडाफोड़ करेगा और उसके बाद धर्म शक्ति को बढ़ा करके भारत में भगवान की शक्ति का प्रकाश होगा, सत्य का प्रकाश होगा। सत्यनारायण भगवान की ये वाणी है, अमृतमय है। ज्ञान पंजीरी खिला दई और अज्ञान का छिलका फेंक दिया और केला खा गए नारायण और सारा कलयुग देख लिया। और कदली खंभ की आड़ में देखो और पंचामृत का पान, अमृत बरसेगा भारत में, आए कल की भगवान। सुन ले नारद बात हमारी और कर दो आकाशवाणी अब प्यारी कि ये बदरी का रूप है, भारत बदरी स्वरूप। अलख निंद है अलख जगाने आवे कल की रूप। इसलिए कल की भगवान भी किसान है और ये चार चतुर्भुज स्वरूप बद्रीनाथ का ही होता है, क्योंकि पद्मासन जिनके लगे और ज्ञान भक्ति वैराग्य और जितनी भी आग लगे भारत में उसको शांत करे बद्रीनाथ। तो ये बद्रीनाथ भगवान जो नर नारायण पर्वत पर विराजमान रहते हैं, सारी भारत में और विश्व में कहीं भी अग्नि लगे उसको शांत कर देते हैं, इसीलिए तो सत्यनारायण है। और राजा आग लगाने का काम करते हैं। विश्व का कोई भी राजा हो एटम बम पे ज्यादा अकड़ता है, हथियारों पर और सेना पर ज्यादा अकड़ता है, ये उनकी कमजोरी है। आज तलक विश्व में कोई राजा कल युग में भगवान पे अकड़ते नहीं देखा, भगवान पे अकड़ते नहीं देखा। लड़ते देखा, झगड़ते देखा और सत्ता से हटते देखा और उसका ताज गिरते देखा, पर सत्य फैलाता नहीं देखा। वह तो सत्यनारायण है जिसके पास कर्म का है लेखा, सब लेखा जोखा हाथ में जिनके वह है कल की भगवान। पद्मासन है रूप है उनका जय बद्री नारायण, वो बद्री नारायण है। इसलिए यदि कोई भारत को बदरंग करे, भारत में अशांति फैलाए, तो फिर भगवान नारायण को ही अच्छा नहीं लगता और उस बदरंग करने वाले का राजताज ही भंग कर देते हैं नारायण। चारों युग में बड़े बड़े दानवों का और बड़े बड़े राजाओं के राजताज भंग करने का श्रेय बद्रीनाथ को ही जाता है, जिसे श्रीनाथ कहते हैं, बद्रीनाथ कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं और नारायण कहते हैं। तो नारायण सत्यनारायण है और धर्म ज्ञान भक्ति गति जाना, चार चतुर्भुज बदरी माना। तो भारत की चार दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उसका रूप किसान और हिमगिरी भारत का मुकुट और चरण विष्णु भगवान। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और विष्णु रूप गति जान, ये नारायण की धरती है, इसके मालिक भगवान। ये बैकुंठ के बाद भगवान का दूसरा भवन है, इसे बद्री स्वरूप कहते हैं। बद्रीश्वर बद्रीनाथो परमनाथो विश्वनाथो चतुर्भुजम क्षीरसागर शांताकारं भवन बदरी रूप बदरी वनम मंगल करण और शांति स्वरूप रूपम भयो। मंगल यो भारत हो गयो जब माघ पूर्णिमा प्रगट भयो। शनिवार की ये पूर्णिमा ये बदरी वन में छा गई, अमृत बरसने लग गया और खीर सागर आ गई। दोने में हरे हरे सब और क्षीर सागर की खीर नारद सबको खिला रहे हैं। बदली संतों की तकदीर, ऋषि मुनि और संत समागम और सत्यनारायण ज्ञान। पंजेरी कदली फल और पंचामृत का पान, पंचामृत वाणी है ये, अमर भारत गति जाए
और सारे विष को हटा रहे हैं। बद्री नारायण आए, बद्री नारायण सारे भारत के विष को हटाकर शांति फैलाने का संदेश देते हैं। ये भारत में भारतीय भगवान है, भारतीय किसान है, भारतीय जवान है और भारतीय विज्ञान है और भारत नारायण भगवान है। अब बताओ कहां कोई राजा रहा? अब फिर घमंड किस बात का? इसे छोड़ छाड़ कर घमंड को और देखो अलकनंद में बहा देना। और 5 प्रयाग है भारत में और सारी आग हटा देना। कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और हटा देते सब आग। और जो भी दाग लगाए भारत पर उसको करते स्वाहा। तो ये सब धरती पावन धरती और भारत माता हो और सत्यनारायण रूप है भारत, अजर अमर है। इससे भारत में सत्य चलेगा, असत्य और घमंड कभी चलते नहीं देखा। सत्य की ही जय होती है, अपने आप हो जाती है। सत्यनारायण भगवान की। कौन सा आकाशवाणी या कौन सा टेलीविजन इसका प्रचार करता है? अपने आप जयकार हो। ये आकाशवाणी गति जान, सत्य सत्य ही प्रसारित होता, नहीं झूठ का काम। बाकी झूठ प्रसारण सारे और घन घमंड से भरे हैं प्यारे। घन घमंड से भरे हुए हैं सारे प्रसारण और सत्य का प्रसारण आकाशवाणी नारद जी करते हैं। और आज तक जिसके लिए आकाशवाणी की उसका भला हो गया, तो भारत के लिए आकाशवाणी करते हैं कि कल की अवतार प्रगटे यहां नई सदी के साथ। अरे भारत का तो भाग्य जगेगा, आए कल की नाथ। विश्व जगत गुरु भारत होगा और अखंड भारत हो और सारे जवान और किसान हर्षित होंगे और जय जय ज्ञानमय हो। ज्ञान श्रृंखला और विज्ञान की श्रृंखलाओं का प्रागट्य होने लगेगा। अन्न धन से भारत की भूमि भर जाएगी, किसान खुश हो जाएंगे, जवान भारत की रक्षा करने के लिए परम शक्तिशाली होंगे। विश्व की सबसे बड़ी सेना भारत की होगी और उसका नेतृत्व कल की भगवान करेंगे जो भारत में पधार रहे हैं। बस माघ पूर्णिमा शनिवार हो गई आकाशवाणी, सत्य सत्य बोली वाणी ब्रह्माणी और माघ पूर्णिमा जानी। तो ये प्रसाद सब ग्रहण करो, कदली फल पंचामृत और साबूदाने की खीर और पंजेरी खा लो भैया, अब तो बदल जाए तकदीर। बद्रीनाथ वितरण करे तुलसी दे दी डाल, यही वाणी कर देगी शांति भारत में और कर दे सबको माला माल। क्योंकि नारायण लक्ष्मी संग में और दे गए सारा ज्ञान। घन घमंड सब डूब गए और आ गए हैं भगवान। ये वाणी पूरी हुई विष्णु कल्प प्रसंग सत्यनारायण के भारत में और बरसेंगे अब रंग। बोलो जय बद्रीनाथ भगवान। आज के आनंद की अमृत स्वरूपा माघ पूर्णिमा दिव्य वाणी प्रसाद भगवान देव ऋषि नारद की, गोप ग्वालों की, संत सनातन मार्कंड्य भगवान वाल्मीकि जमदाग्नि अत्रि एकलव्य वशिष्ठ सभी महात्माओं की और हिमालय महापर्व चारों धाम की जय। भारत माता की।